सभी को जय जिनेंद्र। अब क्या अब समय शिखर मरांग गुरु के नाम से जाना जाएगा। इस वीडियो को अंत तक मैं आपका स्वागत। ये जो बोर्ड लग रहा है जागो जैनो, ये मरांग गुरु संस्थान संथाल समाज दिसोम मांझी परगना पीरटांड गिरडी। मतलब कि साफ है कि आप जो सम्मेद शिखर मधुबन जो पारसनाथ सम्मेद शिखर के नाम से जानते थे, वो अब सम्मेद शिखर नहीं है, वो मरांग गुरु के नाम से आप जान सकते हैं। हालांकि इस पे काफ़ी कंट्रोवर्सी हुई, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ और यहाँ के जितने भी ट्राइब समाज के लोग हैं उन्होंने बताया कि ये हमारा पुश्तैनी चीज़ है मरांग गुरु, और इसमें आप लोग हस्तक्षेप किए हैं, इनको आप लोगों ने धूमिल किया है, जो कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। और उसी का आज ये देख सकते हैं कि आज लगा हुआ ये बोर्ड है, जो इधर आप यहाँ घुसते हैं मधुबन की तरफ, सीधा पारसनाथ की तरफ, तो यहीं पे ये बोर्ड आपको नज़र आ रहा है मरांग गुरु का। यानी कि पारसनाथ जो है सम्मेद शिखर के नाम से नहीं, मरांग गुरु के नाम से आप जानेंगे। हालांकि यहाँ जो अभी बोर्ड लगा रहे हैं, क्या कुछ कहते हैं ये मरांग गुरु को लेके, आइए जानने का प्रयास करते हैं हम। आज आप लोग मरांग गुरु का यहाँ बोर्ड लगा रहे हैं। पहले तो बोर्ड यहाँ थी नहीं, लेकिन आज लगा रहे हैं। क्या वो जो सम्मेद शिखर था उसका नाम हटके अब मरांग गुरु होने जा रहा है? देखिए, मरांग गुरु की जो उत्पत्ति हमने नहीं किया, प्रकृति ने किया है। और प्रकृति यहाँ सबसे पुराना जो है ना, पहाड़ है हमारा। और पूरे मरांग गुरु हमारा संथाल समाज, आदिवासी समाज, मूलवासी समाज का प्रमुख देवता है, और पूरे पर्वत का ही हम पूजा पाठ करते हैं। लेकिन यहाँ आज तक कोई रोड पर कोई बोर्ड नहीं लगी थी, या लोगों को इसके बारे में ज़्यादा कुछ जानकारी नहीं थी। जो मरांग गुरु के बारे में या पारसनाथ के बारे में सारे लोगों को जानकारी है। कॉपी किताब में भी पारसनाथ के नाम से पढ़ाया जाता है, लेकिन जैनियों के द्वारा जो सम्मेद शिखर के नाम से जाना जाता है जैनियों में, उसी प्रकार से आदिवासियों में हमारा मरांग गुरु के नाम से जाना जाता है। ये मरांग गुरु जो है हमारा 1911 में जो प्रिवी काउंसिल जो है उसका डिग्री है, प्रिवी काउंसिल से भी डिग्री है, हाई कोर्ट से भी डिग्री है। और हम लोग यहाँ अपना देवी देवता के रूप में पूछते हैं। हमारा कल ही हमारा झारखंड के सीएम श्री माननीय चंपा सोरेन जी, माननीय बसंत सोरेन जी, और हमारे लोकल विधायक सुदीप कुमार सोनू, इरफान अंसारी वगैरह जो आए थे, सब हमारा कल पूजा पाठ किए। हमें खुशी है, हमारा पूरा संथाल समाज को खुशी है। और उसी के उपलक्ष्य में हम लोग ये बोर्ड लगा रहे हैं। देख लीजिए, बोर्ड है ना। आप मरांग गुरु आने की अब जो है सम्मेद शिखर पारसनाथ मधुबन के अलावा मरांग गुरु से भी जाना जाएगा। हालांकि जाना जाता था, लेकिन कहीं ना कहीं ये बातें गौण थी, अब लोग जानेंगे, है ना। हाँ, मरांग गुरु ही है, उसका असली नाम मरांग गुरु है, सम्मेद शिखर नहीं है ना, पारसनाथ है, मरांग गुरु। हाँ, उसका मूल अस्तित्व या ये जो है मरांग गुरु है। मतलब आदिवासी समाज नहीं, पूरे समाज के लिए नाम तो चेंज नहीं ना होता है ना। मरांग गुरु को आप कैसे चेंज कर दीजिए, दूसरा जगह उठा के भी नहीं ले जा सकते। कितनी कथन करना पड़ा? देखिए, हमारा नाम तो हमारे पूर्वजों ने उसका आंदोलन किया, या अंग्रेज़ों के टाइम में, ब्रिटिश काल में, जब यहाँ के जो है जैन और हमारा संथाल आदिवासी समाज के बीच में कंट्रोवर्सी पैदा हुआ, तो जैन लोग यहाँ चले गए कोर्ट से भी हम लोग को डिग्री हो गया कि ये तो आदिवासियों का है ना, मरांग गुरु आदिवासियों का है। लेकिन हार गया उन लोग, पसार चुके हैं उन लोग अवैध रूप से कब्जा किए हैं। आप देख लीजिए 2/8/2019 का भी जो है गजट नोटिफिकेशन है केंद्र सरकार का, उसमें भी किसी प्रकार का मरांग गुरु में जो है निर्माण नहीं करना। 1957 का गजट देख लीजिए, कुछ नहीं है पहाड़ में, सारा चीज़ डिटेल से लिखा हुआ। इतना जो सब बना हुआ है वो सब नहीं है, वो अवैध रूप से बना हुआ। उसको जो अवैध है वो कैसे? तो सरकार का काम है, सरकार को चाहिए हटाना चाहिए, केंद्र सरकार को उस पर कार्रवाई करना चाहिए, राज्य सरकार को करना चाहिए, लोकल सरकार को। आपको याद होगा कि कम से कम 1000 मंदिर है ना राजस्थान में हटा, कोर्ट के आदेश से तोड़ा गया। आज भी बबरी मस्जिद को तोड़ करके वहाँ राम मंदिर बनाया गया, तो नहीं हो सकता है। आशा आप ही बताइए।
यानी राम मंदिर टूट सकता है, बन सकता है, बाबरी मस्जिद टूट सकता है और राम मंदिर बन सकता है, तो मरांग बुरू क्यों नहीं बन सकता है? सही बात है, सही सवाल है। तो और इसकी बुनियाद हम समझते हैं कि ये रही बुनियाद, भले ही छोटा ही सही, लेकिन यहाँ से ये बुनियाद है और ये बुनियाद को देखिए धीरे धीरे कहाँ तक लेके जाता है, कितना रंग लाता है। देखिए, और हम एक है साथी, उनसे भी जानने का प्रयास करते हैं। जैन समाज कहते हैं कि सम्मेद शिखर हमारा है, आप कह रहे हैं कि मरांग बुरू वो पहाड़ पूरी पारसनाथ जो है सो मरांग बुरू के नाम से है, मरांग बुरू है। और इस बीच में कंट्रोवर्सी है, काफ़ी प्रोटेस्ट हुआ, आंदोलन भी हो रहा है। क्या लगता है कि जो मंदिरें जो कही जा रही कि ऊपर में पारसनाथ पहाड़ के ऊपर में बनी है, अवैध रूप से कहा जा रहा है, वो ख़त्म हो पाएगी, टूटेगा? देखो, जो जैन लोग बनाया है, जैन लोगों द्वारा बनाया गया मंदिर, वो सच में अवैध तरीक़ा से बनाया गया है। हम नहीं बोल रहे हैं, मेरा डॉक्यूमेंट्स बोल रहा है। मरांग बुरू संस्थान का जो हमारा पूर्वजों ने बना के रखा है, पूर्वजों से जो अभी तक हम लोग के पास सुरक्षित है, उसके आधार पर हम बोल रहा है। ये व्यक्ति बेसिस नहीं बोल रहा, हमारा समाज बोलता है, हमारा पूर्वज बोलता है। उस साल का तो हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते हैं, तो उस डॉक्यूमेंट्स के हिसाब से हम बोल सकते हैं बहुत पुराना है, बहुत पुराना है। मतलब यहाँ के आप स्थानीय भले हम लोग उतना सोशल मीडिया, फेसबुक वगैरह वगैरह में हम लोग उतना वो नहीं कर पा रहे हैं, लेकिन हमारा वास्तविक जन्मीन सही चीज़ हमारा ही है। भले जैन लोग कुछ भी कर ले, हम लोग उस पर विचार करेंगे और हम लोग का धार्मिक स्थान है और रहेगा और था। ये हमारा परंपरा का, ये आस्था का बात है। देखिए, झारखंड में क्या है, झारखंड सच में यहाँ के जो आदिवासी मूलवासी हैं, ये झारखंड उनके लिए है। हालांकि बाहर से कुछ से लोग देखिए आप किस तरीके से यहाँ तैयारियां चल रही हैं, बोर्ड लगाए जा रहे हैं, 500 साल, 1000 साल, हमारे समय से जहाँ से पर्वत लेकिन वंदना जब एक सवाल यहाँ जब उठी थी और एक जवाब जब मिला कि राम मंदिर जब बन सकता है, क्या बाबरी मस्जिद जो 500 साल पुराना वो जब बन सकता है, तो फिर मरांग बुरू क्यों नहीं बन सकता? और ये सवाल और जवाब आप जितने भी जनता जनार्दन हैं, क्या कुछ कहते हैं कमेंट में ज़रूर बताइएगा। लेकिन ये कह सकते हैं कि ये बुनियाद शुरुआत हो चुका है, भले ही छोटा ही सही, लेकिन धीरे धीरे अगर कोई बड़ी मंजिल बनती है, अगर कोई बड़ा भवन बनता है, तो उसका बुनियाद भी इसी तरह से डाला जाता है। चलिए, इसी के साथ मिलते हैं नेक्स्ट अगली कड़ी में। तब तक दीजिए पंकज को इजाज़त। जोहार। क्या शिखर जी हमारे हाथ से जाने वाले तो नहीं है ना? लग तो ऐसी रहा है, जिस तरीके से हमारी जैन समाज सोई हुई है, उस हिसाब से लग रहा है कि अब शिखर जी भी हमारे हाथ से जाने वाला है। ज़रा सोचिए।